हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज का जो लेसन है उस लेसन का नाम है रेशों से वस्त्र तक, है ना। रेशों से वस्त्र तक। तो रेशे क्या होते हैं बच्चों। आपने कभी धागा देखा होगा। धागे को अगर अगर जो पतला धागा होता है, अगर आप उसको और खोल कर देंगे तो बहुत बारीक बारीक से आपको तंतु दिखेंगे, रेशे दिखेंगे। उन्हीं से मिला के जो है धागे का निर्माण किया जाता है। तो रेशों से वस्त्र तक, तो जो छोटे छोटे बारीक रेशे होते हैं उनसे वस्त्रों का निर्माण किस प्रकार से होता है, वो रेशे हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं, आज हमें इस चैप्टर में पता पड़ेगा। तो हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज पर और देखते हैं इसके क्या क्या क्वेश्चन आंसर हैं हमको करने के लिए। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको क्या क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि संभवतः आप नर्सरी कक्षा में निम्नलिखित पंक्तियां जरूर पढ़ी होंगी। कौन सी पंक्तियां। बा बा ब्लैक सीप, हैव यू एनी बूल। दूसरी पंक्ति है मेरी हैड ए लिट्स लैम्ब हुज फ्लीस वॉस वाइट स्नो, है ना। ऊपर लिखी पंक्तियों के आधार पर यह बताइए कि ब्लैक सीप या जो काली भीड़ है किन भागों में ऊन प्राप्त होता है। और दूसरा क्वेश्चन है कि जो मेमना होता है लेम्ब कि सफ़ेद रोमों का तात्पर्य क्या है। तो इसका सही आंसर है, देखो इन दोनों का सही आंसर है कि जो ब्लैक सीप है ना, ब्लैक सीप के दाढ़ी एवं त्वचा की पतली परत पर ऊन होती है। ठीक है, दाढ़ी और त्वचा की पतली परत पर। दूसरे का आंसर क्या है, मेमने के सफ़ेद रोमों से तात्पर्य मुलायम सफ़ेद बालों से है। ठीक है, तो इसके आप ये दोनों आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया है। अच्छा, ऑप्शनल दिया गया है कि रेशम कीट, कैटरपिलर और लार्वा, सही विकल्प चुनिए। तो इसका सही आंसर है जो गा ऑप्शन दिया गया है आपका, गा, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, कौन सा, आ और बा, कौन सा, आ रेशम कीट लार्वा। ठीक है, यही जो आपका सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित, वो तीसरे का है, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती। तो जो घने बालों वाला कुत्ता होता है ना, उससे ऊन प्राप्त नहीं होती, बाकी तीनों से होती है। तो इसका सही आंसर फोर्थ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या क्या है, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताना है। तो पहला जो है पालन। देखो पालन का अर्थ क्या है मैं बताऊं आपको। पालन क्या होता है, जंतुओं से ऊन ऊन प्राप्त करने के लिए जंतुओं को पालना जंतु पालन कहलाता है। ठीक है बच्चों, जंतु पालन कहलाता है। अगला क्या है, ऊन कटाई। ऊन कटाई क्या है, भेड़ के बालों की त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतारना ऊन कटाई कहलाती है। ठीक है, और तीसरा क्या है, रेशम कीट पालन। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे तीसरे में, देखो रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट कहलाता है। ठीक है, इस तरह से आप लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या दिया गया है, देखो ऊन के संसाधन के विभिन्न चरणों के कुछ क्रम दिए गए हैं, शेष चरणों के आपको भरना है। तो ऊन कटाई डैश छटाई डैश डैश, तीन दिए गए हैं आपको खाली स्थान। तो तीनों में ये जो दिख रहा है ना आपको, तीनों ये वाला आपको भरना है, जे वाले। ठीक है, इस देखो इधर आपको ये भरना है, इधर आपको ये भरना है, और आज आखिरी में आपको ये भरना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया आपको, अगला क्वेश्चन दिया गया है रेशम कीट के जीवन चक्र की उन दो अवस्थाओं के चित्र बनाएं जो प्रत्यक्ष रूप से रेशम के उत्पादन से संबंधित हैं। तो आपको दो अवस्थाएं इस प्रकार से दिख रही हैं, देखो दिख रहा है ना आपको, यही जो है रेशम कीट की दो अवस्थाएं हैं, इन्हीं की आपको चित्र बनाना है। ओके बच्चों, इसका और इसका। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया आपको, देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन से दो शब्द रेशम उत्पादन से संबंधित हैं। रेशम कीट पालन, पुष्प कृषि, शहतूत कृषि, मधुमक्खी पालन के वन वर्धन। ठीक है, तो दो शब्द जो रेशम कीट से संबंधित हैं वो हैं, एक तो रेशम कीट पालन और शहतूत कृषि। ठीक है, रेशम कीट पालन और शहतूत कृषि जो दो शब्द हैं, इसमें से छाट कर इधर लिखा हुआ है, यही दो आपको लिख देना है, ये जो है केवल रेशम जो संबंधित है। अच्छा, अब जो है आपकी सही जोड़ियाँ दी गई हैं, तो सही जोड़ी को हम मिला देते हैं। देखो सबसे पहले आपका क्या, अभिमार्जन। तो अभिमार्जन को आपको मिलाना है किससे, काटी गई ऊन की सफाई से। तो जो दिया गया है ना आपको, तो इसको इससे मिलाना है। अगला क्या है, शहतूत की पत्तियाँ। तो शहतूत की पत्तियाँ जो है ना रेशम कीट का भोजन होती हैं, तो उसको आपको तीसरे से मिलाना है। याक है ना, अब याक जो दिया गया है जी, याक जो है ऊन देने वाला जंतु है, तो आपको इसको मिलाना है इससे। ठीक है, कोकून, कोकून क्या होता है, रेशम फाइबर उत्पन्न करता है क्या, कोकून। ठीक है, ये वाला जो है इसको मिलाना है। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है इस पाठ के आधार पर वर्ग पहेली को कंप्लीट करना है। तो वर्ग पहेली की मैं बता देता हूँ, देखो इधर से
ये जो है आपकी वर्ग पहेली है, इसको आप इजीली नोट कर सकते हैं। पहले में ऊन है, दूसरे में अभिमार्जन, तीसरे में रेशम, चौथे में बनना है सहतूत, पाँचवें में कैटरपिलर और छठवीं में बनना है फाइबर। आई होप गाइस कि आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक और चलो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।